हाय फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर हमारा दूसरा चैनल स्टार्ट हो गया है, आप उसमें जाएं। उसमें मैं डॉक्टर्स की वैकेंसी और किसकी क्या कमी है उसका अपडेट शुरू कर दिया हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टीचर्स की, और टीचर में खासकर बायो टीचर्स की, आईआईटी जेईई नीट की, कि इनकी वैकेंसी कम क्यों हो रही है, क्या यही रहने वाला है, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, आप एक कंडीशन समझिए। मैं अगर बात करता हूँ 2016 तक, 2016 तक जिन्होंने 12th पास किया है, तो भाई थोड़ा सा फ्लैशबैक चाहते हैं। अगर आप फ्लैशबैक चाहते हैं तो देखते हैं कि अगर आपके क्लास में बायो के 10 बच्चे हैं तो मैथ में 40 बच्चे हुआ करते थे। इन 40 बच्चों में से 5 से 7 बच्चे आगे चल के टीचर बनने वाले हैं। इन सातों के पास क्या क्या ऑप्शन है? 7 में से 3 तो सीधे सीधे मैथ चॉइस कर लेते हैं कि भाई हमको मैथ चॉइस करना है। कोई 1 या 2 केमिस्ट्री चॉइस कर लेता है और बाकी बचे फिजिक्स चॉइस कर लेते हैं। इसलिए मैथ की वैकेंसी लगातार डिक्रीज होती गई। मैथ की वैकेंसी का जो अकाउंटेबिलिटी था, मैथ की वैकेंसी का जो सैलरी था, वह लगातार डिक्रीज होता गया। और आज के देश में कंडीशन यह है कि अगर आपने एमएससी किया है, दैट मीन्स यू आर जीरो, यू आर टाटा बाय बाय, खत्म, कुछ नहीं इन द आईआईटी जेईई नीट। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली डिमांड करते हैं आईआईटीएन एंड एनआईटीएन। ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बायो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब बायो में क्या है सिस्टम? आज के डेट में अगर मैं बायो की बात करूं तो एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बायो के हैं तो मैथ के 40 मिलेंगे। अगेन वही हिसाब किताब चलेगा। 7-8 लोग टीचर बन रहे हैं इधर, तो 7-8 लोग टीचर बन रहे हैं तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का हिसाब किताब वही है। अब हम आते हैं बायो में। बायो में अगर 7 बच्चे टीचर बनते हैं तो 7 बच्चे जो हैं वह 7 के सातों बायो लेंगे। रेयरेस्ट है कि कोई एक केमिस्ट्री ले लें। चलिए हम मान लेते हैं एक केमिस्ट्री जाएगा और बाकी 6 बायो सब्जेक्ट को चॉइस करेगा। तो भाई बायो के टीचर का जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि 2016 तक यह इंक्रीज नहीं हुआ था। जस्ट आफ्टर 2016 और खासकर जस्ट आफ्टर द कोविड, जब लोगों ने देखा कि यार डॉक्टर तो दोनों हाथ से लूट रहे हैं, लोगों ने अपने बच्चे को बायो में डालना शुरू कर दिया है। यह बिना सोचे कि उसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सर मैं एमबीबीएस वालों को जॉब दिलाता हूँ, एमडीएमएस वालों को जॉब दिलाता हूँ, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं कभी नहीं चाहता डॉक्टर बनना। इतनी बेहूदी लाइफ होती है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होता है सर। बट खैर मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे बायो के वैकेंसी की। तो सबसे पहला रीजन यह है कि बायो का टीचर लगातार बढ़ रहा है। आज के आने वाले मैक्सिमम 3 से 4 साल के अंदर एमएससी बायो वालों की डिमांड मार्केट में खत्म सी हो जाएगी, या वही होगी जो आज के डेट में मैथ की है। क्यों? क्योंकि ये जो बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, बीएनवाईएमएस कर रहे हैं और एमबीबीएस कर रहे हैं, वह भी टीचिंग के लिए आएंगे। उनको भी लगेगा यार एमबीबीएस करके 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी करने से अच्छा है चलो इसमें घुसते हैं, इसमें कम से कम 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मिल तो जाते हैं। दैट्स वाई दे विल स्टार्ट इंगेजिंग इन टीचिंग। एंड बीडीएस और बीएमएस वाले ऑलरेडी इंगेज करते जा रहे हैं लगातार। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर को इस समय जॉब नहीं मिल रहा है। तो जब भी किसी वैकेंसी पे बीडीएस बंदा अप्लाई करेगा और आप अप्लाई करोगे एमएससी वालों को, इस दर्द को मैथ वाला ज्यादा जानता है। आप किसी एमएससी या फिर किसी बीटेक जिन्होंने आईआईटी या एनआईटी से बीटेक नहीं किया है उससे पूछिए, वह रो रो के अपनी बातें बताएगा कि भाई हमको मैथ बहुत ज्यादा आता है, मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, रियली टफ सब्जेक्ट है। इससे ज्यादा टफ सब्जेक्ट ना केमिस्ट्री है ना फिजिक्स है। मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, बेचारा खूब मेहनत करता है, लेकिन आईआईटी और एनआईटी की डिग्री होने की ना होने की वजह से उसकी जो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी, और दूसरी उसकी जो सैलरी है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। तो और एक एवरेज काफी डिक्रीज हो चुकी है। सेम कंडीशन हम बायो वालों के साथ भी होने वाला है। जो बीडीएस वाले होंगे, जो एमबीबीएस वाले होंगे, जो बीएमएस वाले होंगे, वह तो बायो में एज लेंगे। जो एमएससी वाले होंगे, जो अभी तक तने हुए थे, अब उनको पिछले 4 महीने 5 महीने से दिख रहा है कि साला बॉटनी की वैकेंसी नहीं, जूलॉजी की वैकेंसी नहीं। भाई हमको हैदराबाद में 6 लाख की वैकेंसी मिली थी बायो की, और उनसे बोला गया था मुझसे कि कम से कम 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैदराबाद में 6 लाख रुपए तो खाने पीने में चला जाएगा। सेम कंडीशन मैथ की है। मैथ की थोड़ी सी अच्छी है कि अगर आईआईटीएन है तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। इसलिए तो बायो वाले क्या कर सकते हैं? बायो वालों से मैं पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई मेरी बात मान लेना। इन
बेवकूफ़ों के चक्कर मत पड़ना, वो जो आपके सीनियर जूनियर हैं उनके चक्कर मत पड़ना। मेरा 24 घंटा यही काम है, पूरी टीम बना रखी है, एक अच्छा खासा 2 साल में ग्रोथ किया था। एक चैलेंज दे सकता हूँ कि 2021 के बाद अगर कोई कंसल्टेंसी ओपन हुई और एक एक टीचर के पास पहुंची और जो 1-2 साल के अंदर 1000+ टीचरों को जॉब दिलाया, तो शायद वो सिर्फ पीके कंसल्टेंसी है। बाकी ने मेरे से बेटर किया है, लेकिन वो 2012-2014 से ओपन हुए हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अभी तक अप टू मेरी जानकारी, इसलिए उस एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ कि 2 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आप या तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चॉइस कर लो, या फिर ये आदत डाल लेना कि 10-12 लाख से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट रीज़न पे आते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये भी है फ्रेंड कि मैथ फिर भी अमित एम अग्रवाल लगाना है, दास को लगाना है, न जाने क्या क्या बुकलेट लगाना है, क्योंकि वह एक टफ सब्जेक्ट है, तो एमएससी वाले उस चीज़ को नहीं झेल पाते। लेकिन हमारे अगर बायो की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी लेवल पे जाकर सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं, सारी की सारी कहानी खत्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा हुआ तो ट्रू मैन फॉल्स मैन पे जाओ, उससे ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़नी। अगर कोई पढ़ता है तो बेवकूफ़ है। फॉर नीट बायोलॉजी। तो सेकेंड रीज़न यह है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है भाई कि आने वाले टाइम पे जो मेडिकल है उसकी डिमांड एज पर मार्केट उतनी नहीं होनी। आप कहोगे अरे 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 तुम डॉक्टरों की बात करते हो बेटा, दोनों हाथ से लूटते हैं। भाई हॉस्पिटल में जॉब किया है, ठीक है। डिमांड जो एमएस हैं उनकी होने वाली है, एमडी की होने वाली है। एमबीबीएस मतलब आज के डेट में एनआईटी ओनआईटी से किया कोई बीटेक का लौंडा उस टाइप का बंदा होने वाला है, तो दे विल जंप इनटू द टीचिंग। एंड when once our society within 5 to 10 year come to know कि नहीं मेडिकल से ज़्यादा बेटर मैथ ही था, बिकॉज मैथ हैविंग मच मोर वेरियस ऑप्शन in compared to the bio, they will start sending their child again into the math, again into IT sector, because upcoming generation is of the technology, and even medical is going to be controlled by AI and super AIs. Okay, thank you friend, thanks a lot.